ये सीमा हैदर आखिर कौन है? इंडिया के आधे मीडिया के हिसाब से एक आईएसआई एजेंट है और आधा मीडिया इस बात पे खुशी मना रहा है कि एक पाकिस्तानी लड़की जो कि मुसलमान है, हिंदू लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार होके अपने 4 बच्चों को लेके इंडिया पहुंच चुकी है और वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और काफ़ी स्प्लिट नज़र आता है इंडियन मीडिया में और इंडिया की आवाम में भी। कुछ लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग उसके खिलाफ हैं और वो यही समझते हैं कि ये एक जासूस है और उनको एक कॉन्स्पिरेसी थियरी नज़र आती है इसके पीछे। चले इस सारे मामले पे एक नज़र डालते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि आखिर सीमा हैदर है कौन। देखिए, सीमा हैदर की जितनी भी पुरानी वीडियोस मैंने देखी हैं जो कि फेमस होने से पहले उसने अपलोड कर रखी हैं, अगर आप उनको गौर से देखें तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये एक वो लड़की है जो बॉलीवुड और इंडियन कल्चर से ऑब्सेस्ड है। जिस तरह का वो डांस करती रही है, जिस तरह का उसका पहनावा है पहले वाली वीडियोस में जब वो पाकिस्तान में थी, उससे तो साफ जाहिर होता है कि बहुत ज़्यादा वो ऑब्सेस्ड है बॉलीवुड से और इंडियन कल्चर से और एक क्रेज़ है उसको। और लगता कुछ ऐसा ही है कि उसका एक टारगेट था कि किसी भी तरह से उसने फेम हासिल करनी है, वायरल होना है और स्पेशली इंडिया में जाके उसने वायरल होना है। आई डोंट नो उसका टारगेट बॉलीवुड है या वहां की ड्रामा इंडस्ट्री है। अब इस सारे मामले के लिए उसको एक सीढ़ी चाहिए थी। देखें, ये खातून वो खातून है जिसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है या कोई ऐसा शख्स नहीं है जो उसके ऊपर नजर रख सके। ये बिल्कुल एक वो लड़की थी जिसके पास फ्रीडम थी। तो इस फ्रीडम में उसका जैसे ही कांटेक्ट हुआ सचिन से, जो कि वो इंडियन लड़का है, तो उसके साथ उसने उसी वक्त प्लानिंग कर ली और उसने अपना वो रिजल्ट अपनी आंखों के सामने इन्विजन कर लिया कि मैं अगर ऐसे करूंगी तो यहां तक मैं पहुंच सकती हूं। और अगर आप गौर करें तो शुरू में वो खुद कहती है कि मैं इंडिया आके 2 माह तक एक गुमशुदा जिंदगी गुजारी है, एक कमरे में हम रहे हैं। और देखिए, 2 माह के अंदर उसको रियलाइज हो गया होगा कि ये खबर वायरल नहीं हो रही या कोई उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं कर रहा। उसने सचिन को कन्विंस किया कि मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहती हूं, तो हम एक वकील के पास जाते हैं और पूरा मामला उसके सामने रखते हैं ताकि मेरे बच्चों को कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल सके, मेरे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई शुरू कर सकें। जबकि अगर उसको बच्चों की इतनी परवाह होती तो वो ना अपना मुल्क छोड़ती, ना अपने हस्बैंड को छोड़ती और ना ही वो इस तरह से इंडिया जाती। तो आप इस बात को समझ लें कि कोशिश उसकी यही थी कि किसी तरीके से ये बात मीडिया तक पहुंचे और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उसने अपना टारगेट अचीव किया। एक लाइन लग गई सचिन के घर के बाहर जब यह खबर फैली, जब पुलिस ने उसको अपनी कस्टडी में लिया, जब पूछगछ हुई उससे, तो उसके बाद यह खबर फैलनी थी। उसको वो शोहरत वो जो चाहती थी, एक अरसे से वो तगो-दो में थी, 3-4 साल से वो मेरे ख्याल में टिकटॉक्स और ये इंस्टाग्राम की वीडियोस बना ही रही थी। जैसे कि हम सबको ही पता है कि सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए तो लोगों ने जाने भी दे दी हैं। कोई ट्रेन के नीचे आ गया है, किसी ने पानी में छलांग लगा दी, कॉन्सिक्वेंस लोग नहीं देखते हैं। ये एक ऐसा नशा है कि इसमें आपको अपना बहुत कुछ खोना पड़ता है, तब आपको जाके कोई मंजिल मिलती है। अब आ जाते हैं कि जी, सीमा हैदर एक मुसलमान लड़की है और उसने मजहब छोड़ दिया है और अब वो हो गई है हिंदू। तो इसके ऊपर जनाब वो पाकिस्तान के अंदर भी लोग उठ खड़े हुए हैं कि जी ये मुर्तद है और ये वाजिबुल कत्ल है। सबसे पहले तो मैं उन्हीं को एड्रेस करना चाहता हूं कि एक लड़की तो ब्राय नाम भी मुसलमान नहीं है। जिस इलाके से वो आती है, शायद इंटीरियर सिंध, वो जैकबाबाद या उससे आगे का कोई इलाका है, अगर उसके घर की आपने फुटेज देखी हो, झोपड़ों में वो रहने वाले लोग हैं। और ये बात हम लोगों को समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान में स्पेशली इंटीरियर सिंध में बिल्कुल ऐसे इलाके आज भी मौजूद है जहां पे लोगों को आम गुस्ल के फराइज भी नहीं आते, उनको कलेमा भी नहीं आता। जैसे कि इससे कलमा पढ़वाने की कोशिश की गई एक जगह पर, पहले तो ये रिलक्टेंट थी काफी, लेकिन एक जगह पर इसने गलत कलमा भी पढ़ा और उससे साफ जाहिर होता है कि इसको दीन की कोई समझ नहीं है। क्योंकि वो बार बार एक बात करती है कि मैं इसी मुल्क में मरूंगी और मैं दफन भी नहीं होंगी, मैं जल के खत्म हो जाऊंगी। यानी वो ऑब्सेशन भी है उसके अंदर, उसके अलावा उसको दीन का बिल्कुल नॉलेज नहीं है। तो वो लोग जो ट्रिगर हुए हुए हैं कि ये इसने मजहब छोड़ दिया, तो ये आप बात समझ लें कि वो पहले से ही मुसलमान नहीं थी। अगर आप ये समझते हैं कि वो एक घराने में या एक मुसलमानों वाले इलाके में पैदा हुई है और वो मुस्लिम है, तो
ऐसा नहीं है, मुसलमान होने की चंद शराइत है, आप उन पे ही पूरा नहीं उतरते तो आप मुसलमान तो थे ही नहीं। जिन बिलीफ्स का होना जरूरी है वो तो उस खातून में कहीं से नजर ही नहीं आते, तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं है कि वो मुसलमान से हिंदू हुई है। कोई भी मुसलमान है, अगर वो बेसिक्स जानता है इस्लाम की, वो कभी भी अपना मजहब छोड़ के दूसरे मजहब में कन्वर्ट नहीं होता। अब आ जाते हैं कि सचिन से क्या उसको वाकई कोई इश्क हो चुका है, कोई मोहब्बत है? तो यार देखें, मोहब्बत मान लिया कि अंधी होती है, लेकिन इतनी भी अंधी नहीं होती कि सचिन, जो कि लगता है कि जिसको खुराक की कमी है, उसको कमजोर सा एक लड़का है, उससे मेरे ख्याल में आधी एज का या 19-20 साल का लड़का है, आपका क्या ख्याल है कि वाकई क्या उसको सचिन से मोहब्बत में वो इतना गिरफ्तार हो गई है? ना जिसके पास कोई कमाई का जरिया है, कोई 12-13 हजार रुपए की वो किसी दुकान के ऊपर जॉब करता है, और उनके घर के हालात भी आप लोगों ने देख लिए, गरीब से वो लोग हैं। कौन सी ऐसी मोहब्बत है जिसमें उसने 12 लाख रुपए अपना खर्चा, अपना घर जो कि खामंद उसको मेहनत मजदूरी करके उसको बना के उसने दिया, कराची के अंदर उसको बेच के जो वो पहुंची है, ये कौन सी मोहब्बत है सचिन के लिए? उसको नजर नहीं क्या आ रहा कि आगे अगर वाकई ये वो मोहब्बत की कहानी होती तो वो तो देख सकती थी कि आगे उसका कोई फ्यूचर नहीं है, 4 बच्चे हैं उसके साथ। तो ये बात भी आप समझ लें कि एक सीढ़ी के तौर पे उसने उस सचिन को इस्तेमाल किया है, जो कि जिसको तो मुझे वो लगता भी है कि बड़ा कंट्रोल्ड है, उसके ना वो कोई बात करता है मीडिया के सामने ना कुछ है, सिर्फ उसको एक ठिकाना चाहिए था, अपनी सीढ़ी उसने उसको बनाया है कि मैं किसी तरीके से मीडिया पे वायरल हो जाऊं। और उसका जिक्र भी वो काफी दफा कर चुकी है कि जब तक हम पहले वायरल नहीं हुए थे तब तक हम 2 माह तक उस कमरे में रहते। तो दैट मीन्स के उसका टारगेट, उसका जो गोल था वो वही था कि किसी ना किसी को सीढ़ी बना के मैंने अपने इस टारगेट को अचीव करना। और ऐसे लोग बड़े मैनिपुलेटिव होते हैं और वो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए किसी भी हद से गुजर सकते हैं। तो सचिन की जगह कोई और होता, कोई सेंसिबल आदमी होता, तो 100% इतना बड़ा वो रिस्क कभी ना लेता। और बल्कि मुझे तो उसकी फैमिली भी बड़ी बेवकूफ सी लगती है। अगर आप उसकी फैमिली का तौर तरीका देखें, जिस तरीके से वो उनको लग रहा है कि उन्होंने भी बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट हासिल कर ली है, तो उससे भी जाहिर होता है कि वो भी छोटे दिमाग के लोग हैं। और ये भी जो लड़की है तो एक छोटे दिमाग की लेकिन मैनिपुलेटिव है। अब दूसरी बात यह है कि देखिए, इसका शोहर जो है वो पिछले 3 साल से मेहनत मजदूरी के लिए सऊदी अरेबिया गया हुआ है। अब ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे मुआशरे में कि मुआशी मसाइल की वजह से कई लोगों को अपना मुल्क छोड़ना पड़ता है, और खास करके ऐसी सिचुएशन में जब आपकी बीवी के साथ कोई रहने वाला नहीं है, एक इंडिपेंडेंट लाइफ आपने दी हुई है और 3 साल से आप मुल्क से बाहर हैं, जाहिर है कि रिक्वायरमेंट है कुछ खवातीन की भी, मर्दों की भी होती है। अब इतनी आज़ादी जब उसको मिलेगी और कोई इमोशनली या दुख सुख में उसके साथ उस वक्त मौजूद नहीं होगा, तो ऐसे लोग कोई ना कोई फरार अपने लिए ढूंढते हैं। और जैसे वो कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो फिर इस तरह की खुराफात जन्म लेती है। और हमारे मजहब ने भी इसीलिए मना फरमाया है कि ज्यादा देर मियां बीवी को एक दूसरे से दूरी नहीं रखनी चाहिए। अब यह लड़की वहां पर बैठ के ये भी कहती है कि पाकिस्तान में मेरी जिंदगी बड़ी मुश्किल थी। बात यह है कि जिंदगी तो असल में उसने जी ही वही है जो उसने पाकिस्तान में जी है। एक आजाद जिंदगी वो गुजार रही थी, मुश्किलात तो अब उसके साथ शुरू होंगी। और उसका शौहर जो सऊदी अरेबिया में बैठ के इंडियन मीडिया को इंटरव्यूज दे रहा है और ये प्लीड कर रहा है बार बार कि ये अभी भी मेरी बीवी है, मैं इससे बड़ी मोहब्बत करता हूं, ये वापस आ जाए, मैं इसे कुछ नहीं कहूंगा। तो बात यह है कि देखें, उसको भी नॉलेज नहीं है दीन की बिल्कुल। अगर एक दफा कोई मुसलमान मजहब तब्दील करके दूसरे मजहब में चला जाए तो उसका निकाह वैसे ही मनसूख हो जाता है। शरई तौर पे तो बीवी वो रही ही नहीं। और जो अभी लेटेस्ट सीमा हैदर के हवाले से वो यही है कि एंटी टेररिज्म फोर्स जो इंडिया की है वो उसको उठा के लेगी तफ्तीश के लिए। और जाहिर है उन्होंने तफ्तीश करनी है, क्योंकि देखें, एक सिक्योरिटी लैब्स तो इंडिया के हवाले से हुआ है कि वो नेपाल के जरिए कोई भी इलीगल उनकी कंट्री में उसने एंट्री ली है। हालांकि ये बात आप समझ लें कि कोई आईएसआई की वो एजेंट नहीं है, ना ही कोई इंटेलिजेंस सर्विस इतने भोंडे तरीके से ऑपरेट करती है कि अपना कवर ही ब्लॉक कर दे, किसी को दूसरे मुल्क में पहुंचा के और जी मीडिया को बुलवा ले और कहे जी के बता दो कि मैं आई हूं 4 बच्चे लेके। बात यह है कि ना ही सचिन के थ्रू उसने किसी कोई प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास पहुंच जाना, उससे कोई उसने वहां की मालूमात ले लेनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक और मैं यूट्यूबर देख रहा हूं पाकिस्तान के, उन्होंने भी ये दावा किया हुआ है कि कोई पॉलिटिशियन इनमें इन्वॉल्व है।
आई डोंट थिंक कि कोई पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व होगा। लाइक आई सेड बिफोर, एक छोटे दिमाग की एक खातून जिसका टारगेट इतना ही था कि उसने एक फेम हासिल करना था, वो उसने हासिल कर लिया है। इसके अलावा इस किस्से में और कुछ भी नहीं है। हाँ, मीडिया को एक मौका मिला हुआ है, जाहिर है लोगों को इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट होता भी है ऐसे मामलात के ऊपर, लोग देखना चाहते हैं तो दिन रात वो इसको कवरेज दे रहे हैं। तो आप इस सारे हवाले से क्या राय रखते हैं? क्या आप मुत्तफिक हैं जो मेरा तज्जिया है? तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलूंगा आपके साथ किसी नई वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।